एक कुम्मन दास हुए हैं, कुम्मन दास ब्रज में। इनके पिता और माता कुंभ में गए थे और वहां एक संत ने आशीर्वाद दिया था। उस आशीर्वाद से ये पैदा हुए थे, तो इनका नाम रख दिया कुम्मन दास। कुम्मन दास जी का विवाह हो गया और घर में बहुत गरीबी थी। इन्होंने पति पत्नी ने दोनों ने महाप्रभु जी से जाके मंत्र दीक्षा ली और बस भजन में लगे रहते थे। महाप्रभु जी ने इनकी पत्नी से पूछा, बोले आप कुछ मांग लो। उन्होंने कहा कि स्वामी जी मुझे एक पुत्र हो जाए। स्वामी जी ने कहा एक नहीं होगा, तुम्हारे 7 पुत्र होंगे। तब कुम्मन दास जी ने इसको फटकारा अपनी पत्नी को, बोले तूने गुरुजी से ये क्या लौकिक वस्तु मांग ली? अरे गुरुजी से भक्ति मांग लेती, भगवान को मांग लेती। उसने कहा कि मेरी तो बुद्धि ने ऐसा ही काम किया तो मैंने तो मांग लिया। प्यारे, ये जो कुम्मन दास जी है ना, ये भी पद गायन करते थे। गुरुजी ने इनको पद गायन के लिए नियुक्त किया था कि तुम भगवान को पद सुनाया करो। एक बार अकबर के दरबार में और इनका पद किसी और ने अकबर को सुना दिया, तो अकबर तो पागल हो गया। उसने कहा कि मुझे और पद सुनने हैं ऐसे। बोले तो कुम्मन दास जी को बुलाओ। तब वो अकबर फतेहपुर सीकरी में था, तो इनको बुलाया गया। अब आ तो गए, लेकिन जैसे ही शाम को भगवान को पद सुनाने का समय हुआ तो एकदम विक्षेप होने लग गया और सोचने लगे कि मैं कहाँ इसने बुला लिया, मेरा यहाँ क्या प्रयोजन था? मैं तो भगवान को जाके पद सुनाता और ये कहाँ आके बैठ गया। थोड़े से झुंझला रहे थे और उसी समय अकबर ने कहा, बोले कोई पद सुनाओ। तब इन्होंने पद सुनाया, भगत को काहसी करी सो काम, भगत को काहसी करी सो काम, काहसी करी सो काम, काहसी करी सो काम, भगत को काहसी करी सो काम, भगत को काहसी करी सो काम। आवत जात बनैया टूटी, आवत जात पनैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम, बिसर गयो हरि नाम, भगत को काहसी करी सो काम, भगत को काहसी करी सो काम।
दुख उपजे। जाको मुख देखत दुख उपजे। करन परी परनाम, करन परी परनाम, भगत को काहसी करी सो काम। भगत को काहसी करी सो काम। गिरधर बिनो। कुंदन दास लाल गिरधर बिन। कुंदन दास लाल गिरधर बिनो। कुंदन दास लाल गिरधर बिन। सब झूठो धन धाम, सब झूठो धन दाम, भगत को काहसी करी सो काम। 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 आवत जात पनैया टूटी, बेसर गयो हरि नाम। बड़े दुखी हुए और अकबर के मुंह पे ही कह रहे हैं, जाको मुख देखत दुख उपजे, करन परी परनाम, भगत को काहसी करी सो काम। दुखी होके लौटे और इनके 7 पुत्र थे। जो छठे नंबर का था ना, वो भगवान की गायों को चराता था जंगल में। तो एक दिन शाम की संध्या आरती कर रहे थे, किसी ने आके कहा, कुंभनदास तुम्हारे बेटा को शेर ने खा लिया और वो मर गया। और ये तुरंत मूर्छित होके गिर पड़े। अब लोग तो आपस में कहने लगे, देखो कैसा भगत बनता था, कितना बड़ा बनता था, और अब अपने बेटा की मृत्यु की खबर सुन के मूर्छा आ गई है, मूर्छित हो गया। खूब मूर्छा दूर करने का प्रयास किया गया, पर इनकी मूर्छा दूर नहीं हुई। जैसे ही महाप्रभु जी को पता चला कि कुंभनदास के बेटा को शेर ने खा लिया है और उसे मूर्छा आ गई है, बोले कि उसकी मूर्छा को मैं दूर करूंगा। आए और कान में कहा, बोले कुंभनदास कल मैं तुझे भगवान के दर्शन करा दूंगा, तू चिंता मत कर। और इनकी मूर्छा दूर हो गई। अरे इनको पुत्र के शोक में मूर्छा नहीं आई थी, ये सोच के मूर्छा आ गई कि अब 13 दिन तक सूतक रहेगा और मैं भगवान के दर्शन नहीं कर पाऊंगा। गुरुजी ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम जैसे भक्त के दर्शन करने से तो सूतक से मुक्त हो जाते हैं लोग। तुम जैसे भक्त के दर्शन करके तो लोग पवित्र हो जाते हैं, और तुम्हें काहे की सूतक, तुम तो दर्शन करने आना। बस मूर्छा दूर हो गई। एक दिन श्रीनाथ जी के मंदिर में पद गा रहे थे और राजा मानसिंह वहां पधारे। इनके पद गायन से बड़े प्रभावित हुए, और जब इन्होंने कुंभनदास जी को देखा
तो उनके बाहरी पहनावे उड़ावे को देख के समझ गए कि इनके जीवन में बहुत गरीबी है, लेकिन मैं इनकी कोई ना कोई मदद करूंगा। दूसरे दिन मान सिंह इनके घर पहुंचे और ये स्नान करके आए थे, तिलक छापे करने जा रहे थे। ठाकुर जी आए और इनकी गोद में बैठ गए। बोले कुम्मनदास, मुझे तुमसे एक बहुत अच्छी बात कहनी है। बोले कहो। तब तक मान सिंह आ गया तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब बार बार एक ही शब्द को कहें, पतो नहीं जाने का कह तो। ब्रज की भाषा समझते हो थोड़ी बहुत? कुम्मनदास कह रहे हैं पतो नहीं जाने कहा कह तो। मान सिंह से बात कर रहे हैं लेकिन बीच में कह देते हैं पतो नहीं जाने कहा कह तो। मेरे ठाकुर जी आए और इस मान सिंह के आने से मेरे ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, पता नहीं जाने क्या कहते। कुम्मनदास जी ने भतीजी से कहा, बोले बेटा आसन लाना और थोड़ा आरसी दे दो तो मैं तिलक छापा कर लूं। भतीजी ने कहा, चाचा आरसी को तो पड़िया पी गई। आरसी समझते हो? सीसा। बोले चाचा आरसी को तो पड़िया पी गई। बोले आसन? बोले आसन को भी पड़िया खा गई। अब ये मान सिंह चक्कर में पड़ गए। बोले चाचा थोड़ा सा मुझे समय दो तो मैं दूसरी आरसी और आसन की व्यवस्था कर दूं। बोले हाँ बेटा जल्दी ले आ। मान सिंह ने पूछा, बोले ये बात मेरी समझ में नहीं आई, आप कह रहे थे कि आरसी और आसन दे दो, तो आपकी भतीजी ने कहा कि आरसी को पड़िया पी गई और आसन को पड़िया खा गई। ये बात हमारी समझ में नहीं आई। तब कुम्मनदास जी ने कहा, बोले जो तृण के आसन पे हम बैठते ना, घास के आसन पे, उसको पड़िया ने खा लिया होगा। हम घास के आसन पे बैठ के तिलक छापा करते हैं। बोले अच्छा, और आरसी? बोले आरसी मिट्टी का एक बर्तन होता है, उसमें पानी भर देती है बिटिया, तो उसमें देख के अपने तिलक छापे करते, तो उसे पड़िया पी गई होगी। सुन के मान सिंह बड़े दुखी हुए और उन्होंने रत्नों से जड़ी हुई एक आरसी भेंट करी, सीसा भेंट किया। बोले आप इसे रख लो। बोले नहीं, ये तो महलों में रहती हैं, हमारे यहाँ इसको रखने के लिए जगह नहीं है, झोपड़ी है, इसको कहाँ रखेंगे। मान सिंह ने कहा, बोले कुम्मनदास जी आप कहो तो ये 1000 सोने की असरफियां हैं, मैं आपको दे दूं। बोले नहीं, ये किसी ब्राह्मण को भेंट करना, हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय दान नहीं लेते, हम नहीं लेंगे। बोले तो आप कहो तो मैं आपके नाम से पट्टा काट दूं। बोले नहीं, उसकी हमें जरूरत नहीं है। बोले तो जिस दुकान से आपके घर के लिए सामान आता है वो मुझे बता दो, मैं उसको बोल जाऊंगा और सरकारी खजाने में से उसका भुगतान हो जाया करेगा। तब इन्होंने कहा, महाराज जैसे हम हैं वैसे ही हमारे बनिया हैं। बोले वो ऐसे नहीं है जहां तुम कुछ कह जाओ, लिख के दे जाओ। बोले तो बोले हमारे बनिया तो करील और बेर हैं। गर्मियों में करील पे टेंटी आती है ना, गर्मियों में टेंटियों से गुजारा हो जाता है और सर्दियों में बेरों से गुजारा हो जाता है। हमारे सेठ तो यही दोनों हैं, वहां आप क्या लिख के जाओगे। मान सिंह ने कहा, तो फिर हम आपको क्या दें, कुछ तो बताओ। तब इन्होंने कहा, बोले देना है तो एक चीज दे जाओ, आज के बाद आप हमारे यहां आना मत। राजा से कह रहे हैं, बोले आज के बाद हमारे यहां मत आना। बोले क्यों?
बोले मेरा ठाकुर मेरी गोदी में बैठ के कह रहा था कि मुझे तुमसे कुछ कहना है और तुम्हारे आने से वो अंतर ध्यान हो गया, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। ऐसे अकिंचन होते हैं भगवान के भक्त। राजा से कह दिया, बोले तुम्हारी हमको जरूरत नहीं है। मानसिंह जब चला गया तो भगवान आके कुंभन दास की गोदी में बैठ गए। बोले मुझे तुमसे कुछ कहना था। बोले हाँ वही मैं सोच रहा था, आपको कुछ कहना था, बताओ क्या कहना था। भगवान ने कहा मुझे यही कहना था कि मानसिंह आ रहा है, तुम्हें कुछ दे तो तुम ले लेना, पर तूने तो उससे मना ही कर दिया और उससे ये भी कह दिया कि अब मेरे यहाँ कभी आना मत। ऐसे ऐसे भक्त होते हैं भगवान के।